हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को रासायनिक बलगत की चैप्टर से अगला सवाल लेकर आया हूँ। मैं पिछली वीडियो में ऐसे कई सवाल करा चुके हैं जिनमें पूछा गया था कि 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा, 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। इसी क्रम में एक अगला सवाल है हमारा कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो सेम वैसे सवाल है, इसमें कहा 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होता है, 2 गुना। तो दोनों के लिए हम टाइम निकालेंगे, 99% के लिए और 90% के लिए। तो हमने कहा था जब भी कोई संख्या दी हो जैसे 90% या 99%, तो ए की वैल्यू मानते हैं 100, ए बराबर 100 और एक्स बराबर 90। इसमें मानेंगे ए बराबर 100 और x बराबर 90। तो हमने पहले कहा था कि सवाल में यदि ऐसा कुछ दिया जाता है तो वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो हम पहले निकालेंगे 99% के लिए, तो हम a की वैल्यू मान लेंगे a बराबर 100 और x बराबर कितना मान लेंगे 99। और जब हम 90 के लिए निकालेंगे तो 90 के लिए मान लेंगे a बराबर 100 और x बराबर 90। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि दो के लिए हमें टाइम निकालना है, तो 99% के लिए और दूसरा 90% के लिए, पर दोनों में तुलना करेंगे। तो इनमें कहा कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होगा, 2 गुना। तो चलिए पहले हम टाइम निकालेंगे। इसके लिए निकालेंगे हम t 99% के लिए टाइम और फिर निकालेंगे हम t 90% के लिए टाइम। ठीक है, सूत्र लगा देंगे k बराबर 2.303 बट्टे टी 99% log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसके लिए भी सूत्र लगा देंगे कि k बराबर 2.303 अपॉन टी 90 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, हम दोनों पक्ष साथ में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए दोनों को साथ में समझते चलना। ये हुआ क्या, दोनों में k की वैल्यू तो दी नहीं, तो k की वैल्यू हम दोनों में सेम कुछ नहीं रखेंगे, जो है वही बने रहेगा। 2.303 बट्टे टी 99%। ठीक है, log 10 a की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, और a का मान 100 और x का मान कितना दिया है 99। ठीक है, यहाँ पर दिया है k बराबर 2.303 बट्टे टी 90% और log 10 a का मान कितना है 100 माइनस 90। ठीक है, दोनों पक्ष समझ में आ रहे होंगे साथ साथ, ध्यान समझ के चलना। इसके बाद यहाँ इस वाले को करेंगे हम k बराबर 2.303 बट्टे टी 99% log 10 100 बट्टे 100 में से 99 कितना बचा, 1 का भाग देंगे 100 का 100 रहेगा। k बराबर 2.303 बट्टे 99%। 100 में कितनी बिंदी है 2, तो log 10 हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद तिर्यक कर देंगे गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा k इंटू टी 99% बराबर 2.303 गुणे 2। टी हमें टाइम निकालना है 99% बराबर 2.303 इंटू 2 अपॉन के उस साइड ले जाएंगे, गुणा में है कहाँ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, टी 99 के लिए हमने टाइम निकाल लिया, ए की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ देंगे इतना। इसके लिए निकालेंगे हम कि के बराबर 2.303 बट्टे टी 90% log 10 100 बट्टे 10। 100 में से 90 कितना बचेगा 10 से एक बिंदी कैंसिल, बचेगा 10। के बराबर 2.303 बट्टे टी 90% और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर मान के कर देंगे तिर्यक गुणा, तो k इंटू टी 90% बराबर 1 का गुणा होगा, वही कभी रहेगी संख्या, कुछ बदलता नहीं है। 1 का गुणा करेंगे इसमें वही रहेगा, इसका 1 में गुणा करेंगे वही रहेगा, 2.303।
टी 90% बराबर 2.303 बटे के। ये निकला इसके लिए टाइम। ठीक है, दोनों के लिए हमने टाइम निकाल लिया। अब दोनों के लिए कर देंगे तुलना। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बार समीकरण 2 में तुलना करने पर यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 में तुलना करने पर तुलना कर रहे, क्योंकि सवाल में कहा गया कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, 90% के पूर्ण होने में लगे समय का कैसा है, दोगुना। तो वो तुलना करके बता रहे कि इसमें जो समय लगेगा वो इसके समय से कितना होगा, 2 गुना ज्यादा होगा, दुगना होगा उससे। तो जैसे हम किसी की उम्र की तुलना करते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो उनकी तुलना करते हैं, इसी प्रकार ये भी तुलना होगी। तो हमने कहा समीकरण 1 व समीकरण 2 में तुलना करने पर तो लिखेंगे टी 99% और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, टी 90% बराबर टी 99% का मान कितना है, 2.303 गुणे 2 बटे के, और टी 90 का मान इसी के बटे में लेके कितना है, 2.303 बटे के। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा टी 99% बटे टी 90% बराबर 2। एक मान के कर देंगे तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा टी 99% बराबर 2 गुणे टी 90 का गुणा हुआ इसमें टी 90%। तो ये सिद्ध हो चुका कि टी 99% में लगा समय, यानी 99% पूर्ण होने में जो समय लगा, 90% पूर्ण होने में जो समय लगा उसका कितना है, 2 गुना। जैसे अभी हमने निकाला था कि 10 गुना पिछली वीडियो में, तो इस बार कितना निकला कि टी 90 में जो 99 में जो समय लगा वो टी 90 में लगे समय का कितना निकला, 2 गुना। तो सवाल में यही कहा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लगाएं। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी अगर सवाल आता है तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे आने वाले किसी भी सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो जितने भी सवाल आपकी नोटबुक में हो या क्वेश्चन बैंक में हो, ऐसे सारे सवालों को आप सॉल्व करें। जो भी सवाल नहीं आता है तो उन्हें बार बार इस पर हमारी वीडियो को बार बार देखकर उन्हें समझें। ठीक है, और सवाल लगाएंगे जितना उतना अच्छा हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ।